नमस्कार, इनफोकस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बात करेंगे करंट अफेयर पॉइंट में स्वदेश परियोजना के बारे में, जो कि हाल ही में हरियाणा में मानसेर स्थान है, वहाँ पे एनबीआरसी केंद्र है, उसमें इसका उद्घाटन किया गया है। यानी एनबीआरसी केंद्र में स्वदेश परियोजना का उद्घाटन किया गया है। और भी हम जानेंगे कि यूपीएससी की दृष्टि से किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए देखते हैं स्वदेश परियोजना है क्या। स्वदेश परियोजना में हम सबसे पहले देखेंगे कि हरियाणा के मानसेर स्थित राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र में इसका उद्घाटन किया गया है, जिसे हम कह सकते हैं नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर में स्वदेश परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया है, तो आप बताएंगे कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा इस स्वदेश परियोजना का उद्घाटन किया गया है। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो कार्य क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं स्वदेश एनबीआरसी यानी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर में विकसित किया गया विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स डेटा बेस है। यह क्या है? विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स डेटा बेस है। इसमें आप यह समझ सकते हैं कि यह परियोजना जो है न्यूरो इमेजिंग डेटा, न्यूरोकेमिकल डेटा और न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेटा को एनालिटिक्स करके इस पे शोध करेगा, या कहें कि इससे यानी मस्तिष्क के संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेगा। साथ में उनके उपचार में अपना प्रभाव दिखाएगा, या कहें प्रभावी उपचार करेगा। आप इस तरह से यह स्वदेश परियोजना को समझ सकते हैं, यानी कि मस्तिष्क से अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यह प्रयास करेगा। हम देखते हैं कि शोधकर्ताओं ने वर्तमान में स्वदेश परियोजना के अंतर्गत लगभग 500 अल्जाइमर्स, साथ में 70 पार्किंसंस रोगियों का डाटा कलेक्ट किया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें शोध होने वाला है। पार्किंसंस रोगियों का मतलब जो चलते हुए थोड़ा झुक जाते हैं, उनके बारे में बता रहा है। और साथ में 600 स्वस्थ वृद्ध व्यक्तियों और 800 स्वस्थ युवा व्यक्तियों के डाटा को सम्मिलित किया गया है इस स्वदेश परियोजना के अंतर्गत शोध करने के लिए। आइए जान लेते हैं एनबीआरसी है क्या। एनबीआरसी जो है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, यह हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर इसका जो है मानसेर यानी हरियाणा में है। हरियाणा के मानसेर स्थित स्थान पे है। साथ में हम देखते हैं मंत्रालय क्या है इसका, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है यह। अगर वित्त पोषण की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इसका वित्त पोषण किया जाता है। आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि यह जो है तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा को समर्पित देश का एकमात्र संस्थान है। देश का एकमात्र संस्थान कौन सा है और कहाँ पे है जो कि तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा को समर्पित है? तो आपका जवाब होगा एनबीआरसी मानसेर हरियाणा में। कैसा लगा वीडियो आप हमें बता सकते हैं। साथ में हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी आप अगर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपने सहयोगियों को भी शेयर करते हुए आगे हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।